गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सिविक्स का जो तीसरा चैप्टर है उसकी दूसरी क्लास शुरू करेंगे और इस क्लास में कुछ अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन, कुछ वन लाइनर और लघु उत्तरीय के क्वेश्चन कराएंगे। यह चैप्टर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, इसकी एक क्लास हो चुकी है और आज इसकी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि उन 4 देशों के नाम बताइए जहां भेदभाव या नस्लवाद होता है। उन 4 देशों के नाम बताइए जहां भेदभाव या नस्लवाद होता है। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन 4 देशों के नाम बताइए जहां भेदभाव या नस्लवाद होता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2008 में आया हुआ है। इसके साथ ये 2013 में भी आया। उम्मीद है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें लिखेंगे वो 4 देश जहां पर भेदभाव या नस्लवाद आज भी चलता है। अमेरिका, बेल्जियम, श्रीलंका, भारत। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 बेल्जियम, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 भारत, तो ये 4 देश हैं जहां पर आज भी भेदभाव या नस्लवाद जारी है लगभग। अमेरिका में क्यों? अमेरिका में इतना इम्पोर्टेंट क्या है भेदभाव और नस्लवाद में? इसमें रंग भेद तथा जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन। अमेरिका में जो भेदभाव जो होते हैं वो रंग भेद तथा जाति के आधार पर होते हैं भेदभाव। बेल्जियम में भाषा के आधार पर, जो बेल्जियम देश है उसमें भाषा के आधार पर होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन। श्रीलंका नस्ल के तथा संस्कृति के आधार पर। संस्कृति तथा नस्ल के आधार पर सामाजिक विभाजन। तथा जो भारत देश है उसमें जाति, धर्म, भाषा के आधार पर। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। उन 4 देशों के नाम बताइए जहाँ भेदभाव या नस्लवाद होता है। अथवा करके ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसे 4 देशों का नाम बताइए जहाँ पर आज भी सामाजिक विभाजन कुछ तथ्यों को लेकर होता है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है। इसके आंसर सेम लिखना है आपको। इसके आंसर में आपको 4 देशों के नाम बताने हैं, जो 4 देश यहाँ पर आज भी भेदभाव होता है। तो 4 देशों में प्रमुख रूप से ये देश हैं, अन्य भी देश हैं जहाँ आज भी होता है भेदभाव। अमेरिका, बेल्जियम, श्रीलंका, भारत, ये 4 देश जैसे ही आपने बता दिए। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपका 1 नंबर यहीं पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इनके अंदर की जानकारी अगर आपने बता दी तो आपके पूरे में पूरे नंबर। अमेरिका में क्या होता है, रंग भेद तथा जाति के आधार पर। बेल्जियम में भाषा के आधार पर। श्रीलंका में संस्कृति तथा नस्ल के आधार पर। और जो भारत है, जाति, धर्म, भाषा तीनों के आधार पर भेदभाव होता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आज अधिकतर समाजों में किस किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन, आज अधिकतर समाजों में किस किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। 2010, 2011, 2016 पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या है कि आज अधिकतर समाजों में किस किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर और भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। उसी आधार पर इनको भी दिखाना है। इसमें भी इसको उसी के आधार पर हल करना है। बस थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी लैंग्वेज हमको चेंज करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में लिखेंगे इसका जो आंसर, आज कई किस्म के सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं। आज कई किस्म के सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं। जिनकी शुरुआत जन्म से लेकर जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल तथा रंग भेद। आज कई किस्म के सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं जिनकी शुरुआत जन्म से लेकर जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल तथा रंग भेद तक खत्म होती है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से, आज अधिकतर समाजों में किस किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, किस किस्म के सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं। इसमें लिखेंगे आज
कई किस्म के सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं जिनकी शुरुआत जन्म से होती है। जन्म से मतलब किसी ने छोटी जाति में जन्म ले लिया तो उसका उनको वहाँ जाना अलाउ नहीं है या उनके यहाँ खाना अलाउ नहीं है, इससे शुरुआत होती है। इसके बाद जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल तथा रंग भेद तक ये सामाजिक विभाजन आपका चलता रहता है। ये क्वेश्चन आपका खत्म। आगे चल के हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इस तरह से ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई टॉपिक या कोई थ्योरी या कोई थ्योरम नहीं होती है, उसको आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, कोई प्रूवमेंट नहीं होती है इनमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब वन लाइनर में आते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछली क्लास में नाम पढ़ा था, मार्टिन लूथर किंग। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई। कब हुई? इसका हम आंसर लिखेंगे 4 अप्रैल 1986। 4 अप्रैल 1986। अगला क्वेश्चन फिर इन्हीं से रिलेटेड है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के मुख्य नेता का नाम। नागरिक अधिकार आंदोलन के मुख्य नेता का नाम है। इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन 2 पंथों में विभाजित? ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन 2 पंथों में विभाजित है? किन 2 पंथों में? इसका आंसर लिखेंगे कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट। नंबर 2 कैथोलिक। ये 2 चीज़ों से आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है, वो अभी करा रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जाति समूहों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जाति समूहों के नाम हैं। प्रमुख जाति समूहों के नाम बताइए।
तो इसमें यही लिखना है जो अभी ऊपर क्वेश्चन आपको कराया गया है। आंसर में लिखेंगे प्रमुख जो जाति समूह है, नंबर 1 प्रोटेस्टेंट, 53% है, और कैथोलिक नंबर 2 कैथोलिक ये 44%, बाकी अन्य पर। उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जाति समूहों के नाम बताइए। इसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक यही प्रमुख जाति समूह है। प्रोटेस्टेंट 53% है, कैथोलिक 44%। और यही क्वेश्चन रिलेटेड ऊपर है कि ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन दो पंथों में विभाजित है, नंबर 1 प्रोटेस्टेंट, नंबर 2 कैथोलिक। आपका जो चैप्टर 3 है सिविक्स का वो आज खत्म होता है। अगली क्लास में चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपकी क्लास समाप्त।